अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये मौसम कटाई का आ गया है। गंदम की कटाई जारी है। जो हाथ से कटाई करके ये भर गट्ठे बना के रख रहे हैं, ये थ्रेशर से इसको थ्रेशिंग करेंगे। कुछ लोग हैं जो हार्वेस्टर से कटाई कर लेते हैं, लेकिन बारिशें बार बार कुछ वक्त के बाद बारिश आ जाती है। 2 रोज़ पहले भी बारिश हुई है। तो अभी मौसम की कुछ तब्दीली ऐसी हो रही है जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है कि जब कटाई का मौसम आता है उसमें बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, तो कटाई में देर होती है। अगर इसको हार्वेस्टर चला देंगे तो नीचे मिट्टी गीली होगी, तो फिर वो जड़ों से उखड़ जाते हैं पौधे, जिसकी वजह से जो गंदम के दाने हैं उसके अंदर मिट्टी आती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर ये देखें हम, तो ये भी गंदम की एक फ़सल है। ये आपको याद होगा कि हमने स्पेल्ट का बीज लगाया था। गो कि ये लेट लगा था क्योंकि इसकी डिलीवरी बड़ी लेट हुई हमें। इंग्लैंड से जो सीड आया वो आने में रास्ते में काफ़ी कबाहतें हैं। जब भी आपको किसी हमारे सरकारी इदारे से वास्ता पड़े तो जब पता चलता है कि हमारे इदारे क्या काम कर रहे हैं और कैसे कितनी तनदही से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो ये देखें, ये है स्पेल्ट। आप देखेंगे ये बिल्कुल, ये एक तो ऑनलेस है, ये इस पर भी कोई वो कसार नहीं है। सिट्टा बहुत लंबा है, बारीक दाना है और सिट्टा लंबा है। इसमें अभी दाना बनना शुरू हुआ है, अभी इसमें दाना नहीं बना जी। इसमें दाना महसूस हो रहा है, छोटा सा बिल्कुल अभी। तो ये वो पैच है जहाँ पे हमने छोटे सी क्यारी में ये लगा दिया था, स्पेल्ट लगा दी थी। 2 किलो सीड मंगवाया था, 1 किलो रख लिया था कि अब नेक्स्ट सीज़न में अब इंशाल्लाह उसे ट्राई करेंगे। और 1 किलो सीड को हमने यहाँ लगा दिया था। वो जो पैकेट था वो खुला हुआ था और उसमें बिखरा हुआ था सारे बैग में। कस्टम वालों ने खोल खाल के इनको चीज़ों को जब अलट पलट किया तो उसमें से सीड भी काफ़ी ज़ाया हो चुका था। तो वो हमने वेट नहीं किया, कि वज़न नहीं किया कि हम कितना सीड है उसमें। जितना भी था वो हमने लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अच्छी ग्रोथ हो गई, उसकी टिलरिंग अच्छी हो गई। अब ये नज़र आ रहा है कि ये इसके सिट्टे भी बड़े अच्छे बन गए हैं। लेकिन बड़ी फ़सल हो, पूरा एरिया हो, तो आप उसको मैनेज करते हैं उस हिसाब से। ये जो पोर्शन है हमारा वेजिटेबल के लिए जो हमने रखा है, इस पोर्शन में यहाँ पर ये अलसी है जो कि अब तैयार है, अब इसे हार्वेस्ट करेंगे। अलसी के बाद ये क्यारी जो आपको दिखाई दे रही है, ये गंदम की क्यारी है। इसके पीछे लहसुन लगा है, उस साइड पे भी लहसुन था, अभी है, मौजूद है। ये सारी साइड जो आगे नज़र आ रही है, ये सब लहसुन लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा ये जो ड्राई आपको पैच नज़र आ रहा है, यहाँ पर शलजम थे। इसके साथ यहाँ पर मटर, उसके अलावा बाकी सब्ज़ियाँ जो थी वो यहाँ लगी थी। पालक, आलू, डिफरेंट जितनी भी वेजिटेबल जो हमने यहाँ काश्त की थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो अब उनका पानी का प्लान और इसका पानी का प्लान मैच नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम अगली सीज़न के लिए लगाएंगे तो इंशाल्लाह एक सीड वो है किलो वाला जो कि वहाँ से बाहर से आया हुआ अभी तक पैक पड़ा है। कुछ सीड हमें यहाँ से जो हासिल होगा इसे लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसे पूरी तरह उस तरीके से लगाएंगे। एक तो वक्त पे लगाएंगे ताकि ये जो हमारा गैप है ये कम से कम हो सके। अर्ली लगा देंगे तो इसकी हार्वेस्ट भी इसके साथ ही हो जाएगी, क्योंकि 3-4 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए हमें इसको ट्रायल करते हुए। तो एक हमारा तजर्बा ये भी रहा है कि जब हमारे हमसाए में खेत फारिग हो गए थे, किसी ने उनको आग लगा दी, जो पीछे स्ट्रा बचा था। तो इसकी जो फसल थी हमारी अभी तैयार खड़ी थी, सीड ड्राई थी, सीड पक रहा था बल्कि। तो वो जब वो हवा चली और वो उसने सारा खेत खड़ा ही जला दिया, तो हमारा ये स्पेल्ट का तैयार पौधे, तैयार फसल भी ज़ाया हो गई थी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये अलग से आपको पौधा दिखाई दे रहा है। ये जो है ये है ओट, इसको जवा बोलते हैं। इसका देखें पत्ते भी चौड़े चौड़े आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ 2 चीज़ें इसके लिए 2 नाम इस्तेमाल होते हैं, एक जवी और एक जवा। एक होता है जौ, जौ को कहते हैं बारले, ये जवा कहलाता है या जवी कहलाता है। ये है ओट, ये चारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ये सीड है ये हमारे यहाँ ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं आता, लेकिन बाहर के मुल्कों में ओट सीड खाए जाते हैं। ओट मील मिलता है, वो खाया जाता है और सेहत के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है।
तो मैं ये देख रहा हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि इसका सीड अब हम अलग से कलेक्ट करें और इसे भी अलग से कंटिन्यू करके देखें, क्योंकि इसका पौधा जो है, जो हमारे यहाँ ओट हम उगाते हैं उससे डिफरेंट है, सेहतमंद है, पत्ते बड़े हैं। तो चूँकि हमारा मेन मकसद तो चारा होता है, उसके लिए हमें लीव्स चाहिए हैं, पौधे का साइज़ दरकार है। तो इंशाल्लाह इसे अलग से हम कलेक्ट करेंगे और जो ये वाला सीड है इसका स्पेल्ट का, ये अलग से कलेक्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये उगाया था उस वक्त को हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं थी इससे, लेकिन उससे कहीं अच्छी फ़सल हो गई है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का ये स्पेल्ट का हमारा अपडेट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।